मौजूद ख़वातीन हज़रात, यूँ लगता है हम 2007 से 2017 तक के उस अशरे में वापस आ गए हैं कि जब पाकिस्तान जो था वो चारों तरफ धमाकों और दहशतगर्दियों और इस तरह की खूंरेज़ियों के अंदर लिथड़ा हुआ था। क्या ये सब कुछ अचानक हो गया था? क्या ये सब कुछ सिर्फ़ उन लोगों की वजह से था जो धमाके करते थे? और क्या पाकिस्तान पर यह अज़ाब हमारी बदआमालियों की वजह से, हमारे हुक्मरानों के फ़ैसलों की वजह से मुसल्लत नहीं हुआ था? त्राहिमाम, पहले आटे ने भूख से मारा, फिर बिजली ने सताया और अब पेट्रोल के लिए हाहाकार। आने वाला वक्त ये ख़त्म होता जा रहा है। हद साल 6 महीने ये काम चलेगा। जो सा लोडर रक्षा आ गया ना, वो उसने ये खोता गाड़ी का काम ख़त्म कर दिया है। अच्छा। जो गरीब आदमी था खोता ले लेता था, रेडी किसी से उधार लेके काम चला लेता था अपना। 2023 में सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान में मातम का माहौल है। ये मातम का माहौल बिल्कुल इंसानियत के तौर पर जायज़ है। किसी के भी धार्मिक स्थानों पर ऐसी कोई, बल्कि धार्मिक या किसी भी स्थान पर बॉम्ब ब्लास्ट हो, निर्दोष लोग मरे, तो वो बिल्कुल सरासर गलत है। लेकिन हमने कई बार ऐसा देखा है कि भारत में, दुनिया के किसी और कोने में, कोई भी, चाहे वो क्रिश्चियन या कोई भी नॉन मुस्लिम टाइप का व्यक्ति हो, जब वो व्यक्ति मरता है, वहाँ कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तो फिर पाकिस्तान में जश्न क्यों मनते हैं? हमने देखा जिस तरीके से भारत के सीडीएस श्री बिपिन रावत जी, जब वो उनके ऊपर ऐसे हमला हुआ, वो जब शहीद हुए, तब भी भारत के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी, कई जगहों पर दुनिया भर के, विशेष तौर पर पाकिस्तानी जहाँ जहाँ पर फैले हैं, सब ने जश्न क्यों मनाया? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम बार बार दे चुके हैं और उस वक़्त से देते चले आ रहे हैं कि जिस वक़्त से ये सारा मामला शुरू हुआ था। पाकिस्तान के हुक्मरान और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने गुज़श्ता तकरीबन 60 सालों से पाकिस्तान को अमेरिका के हर उस फ़ैसले का ग़ुलाम बनाया है जो अमेरिका यहाँ करना चाहता था। हमें कहा गया कि तुम यहाँ पर पेशावर के करीब एक अड्डा दो ताकि हम रूस का जो है उसकी निगरानी करें, तो हमने वो अड्डा दे दिया और यहाँ से U-2 तैयारा उड़ा और जिसे रूस ने गिरा दिया और फिर हमने, पाकिस्तान ने रूस के साथ एक मुस्तकिल दुश्मनी इख्तियार कर ली। इसके बाद सबसे अहम तरीन मामला हमारा अफ़गान जंग का था। हमने अफ़गान जंग के अंदर ख़ुद शमूलियत इख्तियार की। मुझे अच्छी तरह याद है कि 1979 के अंदर जब वहाँ से रूस की फ़ौज अफ़गानिस्तान में दाखिल हुई थी, तो अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीन जो थे वो बहुत ज़्यादा उसके ख़िलाफ़ लड़ना शुरू हो गए थे। उनके अंदर एक बहुत बड़ा जज्बा जिहाद पाया जाता था। उसी ज़माने में मैं बलूचिस्तान के इलाके कोयटा के आसपास मौजूद था। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, फिर उसके बाद मैं सिविल सर्विस में भी उसी इलाके के अंदर आया। 79 में, दिसंबर 79 में ये मामला शुरू हुआ और 1980 और 81 की दोनों सालों में, उन दोनों सालों में किसी तौर पर भी अमेरिका का कोई नामो निशान नज़र नहीं आता था। तोड़ेदार बंदूकें थीं या कुछ असला जो हमारे पश्तून भाइयों के पास मौजूद था, उससे उन्होंने रूसियों के साथ लड़ना शुरू किया और शोरवी कहकर कि ये शोरवी जो है हमारे पर हमलावर हुए हैं, वो आगे बढ़ते चले गए। फिर हमने, पाकिस्तान ने बहैसियत ममलकत खुदादाद पाकिस्तान, अमेरिका के साथ इस जंग में कूदने की कोशिश की। अगरचे कि पहले हम उसकी मदद किसी न किसी तौर पर करते थे, लेकिन हमने अमेरिका के साथ मिलकर इसमें कूदने की कोशिश की और फिर उसका नतीजा ये निकला कि 1988 में जब आखिरी सिपाही जो था वो रूस का, वो जहाँ से चला गया, तो अमेरिका ने हमसे वो कुछ करवाया कि जो शायद दुश्मनों से भी नहीं करवाया जा सकता था। हमसे अफ़गानिस्तान के अंदर एक सुलहजू हुकूमत जो बनने वाली थी, उसको तबाह व बर्बाद करवाया गया। नवाज़ शरीफ का ये गुनाह पाकिस्तान नहीं बल्कि मुस्लिम उम्मा के लिए काफ़ी है कि पेशावर में जब ये हुकूमत बन रही थी तो अमेरिका के कहने के ऊपर वो
सिबगतुल्लाह मुजद्दिदी को नॉर्वे से उठा के लाया और उसको वहाँ पर सदर बना दिया गया। और इस दौरान हिकमत यार और अहमद शाह मसूद के दरमियान जो लड़ाई शुरू हुई वो एक ना ख़त्म होने वाली सूरत हाल थी, जिसे तालिबान ने दुरुस्त किया। तालिबान की हुकूमत के 5 साल अफ़गानिस्तान के बेहतरीन 5 साल तस्वर किए जाते हैं, जिसमें अमन अमान था, जिसमें नारकोटिक्स यानी पॉपी की काश्त भी ख़त्म हो चुकी थी और स्मगलिंग भी ख़त्म हो चुकी थी, और एक ऐसी सूरत हाल थी जिसके अंदर अफ़गानिस्तान ने गुज़श्ता तकरीबन 700-800 साल में इस तरह की पुरअमन सूरत हाल नहीं देखी थी। फिर हमने अमेरिका के साथ मिलकर जंग लड़ना शुरू की और हमने तालिबान की हुकूमत को ख़त्म करने में मुकम्मल किरदार अदा किया। हम समझते थे कि हम एक बहुत बड़े शानदार किस्म के खौल में जमा हैं और शायद उसका रद्द-ए-अमल जो है वो हमारी सरहदों की तरफ नहीं आएगा। अब पेशावर से आए इस वीडियो को देखिए। वहाँ पेट्रोल पंप पर लोगों की लाइन लगी है। वहाँ दूर दूर तक गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं, लेकिन पंप पर पेट्रोल नहीं होने की वजह से इन लोगों को पेट्रोल नहीं मिल पा रहा। कौन सी क़यामत है कि ये कीमतें इनकी आज उधर पहुंच गई हैं? किसानों से पूछे। जो सारी जद्दोजहद है वो आपके लिए, और आपको इसके लिए सबको खड़ा होना पड़ेगा। मैं सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूं, आप अगर आज ना खड़े हुए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आगे अंधेरा है। मेरी आवाज क्यों बंद करने की कोशिश की जा रही है? अच्छा, अगर ना हो बेच के चला भी जाए, हम उसकी आईडी कार्ड की फोटोकॉपी लेते हैं, उसका पीछा करते हैं कि ये चोरी का बेच के गया, उसको जाके पकड़ के लाते हैं, उसको थाने में दे देते। ये सिर्फ पेशावर के एक पेट्रोल पंप की तस्वीर नहीं है, वहाँ करीब हर पेट्रोल पंप का यही हाल है। लोग बिना पेट्रोल लिए ही वापस लौट रहे हैं। यहाँ पे हमारी मंडी में तो आम नस्ल के हैं, जो काम करने वाले हैं, जो रेडियाँ लगाने वाले हैं ना, वो ही आते हैं ज्यादातर। खैबर पख्तूनख्वा के मर्दान में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। वहाँ भी पेट्रोल पंप के बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं, लेकिन पेट्रोल नहीं होने की वजह से वहाँ भी लोगों को मायूसी का सामना करना पड़ा। वहाँ पेट्रोल पंप से लेकर मेन रोड तक गाड़ियों की लंबी लाइन दिखी। अब वो ये गरीब आदमी ये नहीं कर सकता, क्योंकि इसका काम ही नहीं खत्म होता जा रहा है। जो दुकानदार भी है ना, वो भी फेरा नहीं देते। वो रिक्शे वाले को कहते हैं इधर आ तू फेरा लगा। मैं थक गया फिर के। इमरान खान के समर्थन में सड़क पर उतरे लोग। लाहौर से इस्लामाबाद तक शहबाज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। लाहौर से इस्लामाबाद तक पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहरों से भी ऐसे ही प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सभी की जुबान पर इमरान खान जिंदाबाद के नारे हैं तो शहबाज शरीफ की आलोचना है। तो हम देख रहे हैं जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर धमाके बढ़ते चले जा रहे हैं। जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई है उसके बाद से तो ये लड़ी सी लग गई है। खास तौर पर केपीके के राज्य में शायद कोई हफ्ता नहीं बीतता है जब कोई धमाका ना हो, जब उनका कोई हमला ना हो, जब वो कोई पुलिस की गाड़ी ना उड़ा दें, जब वो कुछ भी ना उड़ा दें, ऐसा बहुत कम ही देखने मिलता है। अब ये थोड़ा सा बड़ा इंसिडेंट भी है और ये थोड़ा सा अजीब इंसिडेंट भी है। अजीब इस लिहाज से है कि स्वाभाविक सी बात है, पाकिस्तान में कोई नॉन मुस्लिम घुस करके ऐसा कांड करे तो ये अपने आप में बहुत मुश्किल बात लगती है। और वैसे भी जिस तरीके से अभी भी आप देखना, इनके जो अपराधी पकड़े जाएंगे सब के सब इन्हीं के, पाकिस्तान के या अफगानिस्तान के इन्हीं के जो लोग हैं वही पकड़े जाएंगे। कोई भी इसमें नॉन मुस्लिम पकड़ा जाए बहुत बड़ी बात है, अगर पकड़े जाते हैं तो, क्योंकि पहले कई बार तो इनको इंटेलिजेंस पता भी नहीं लगा पाती कौन है, जब पता लगा लगी तो वही पकड़े जाएंगे। किसी को इतना शौक नहीं है कि, और अगर होता भी तो पेशावर में क्यों हो रहा है? अगर चलो एक बार को मान लें कि दुनिया के जितने काफिर हैं उन्होंने साजिश कर दी, उन्होंने अपना एजेंट प्लान करके भेज दिया, इस्लामाबाद में करते, लाहौर में करते, कराची में अगर करते, स्वाभाविक सी बात है ना। अगर जो लोग आरोप लगाते हैं नहीं तो काफिरों की साजिश है, तो ऐसी ही होनी चाहिए थी। सबको पता है कि पेशावर वालों की क्या औकात है, पेशावर की पाकिस्तान में क्या है औकात है। पाकिस्तान को चलाता है इस्लामाबाद, पाकिस्तान के सारे फैसले होते हैं इस्लामाबाद में। क्या इस्लामाबाद में मस्जिदों की कमी है? कोई कमी नहीं। लाहौर में है, लाहौर में नहीं। कराची में है, कराची में नहीं है। इन सब जगहों पे नहीं होता है, सीधे पेशावर में ही ऐसे कांड हो रहे हैं। इसका मतलब है कि तालिबानी जो है वो सिग्नल देना चाहते हैं।
वो सिग्नल देना चाहते हैं कि देखो तुम लोग का तरीका गड़बड़ हो गया है, तुम लोग गलत तरीके से अपना जो भी पद्धति अपनी अपना रहे हो, पूजन पद्धति जो भी उसको हम कह लें, वो गलत है। तुम लोग जो सही लोग नहीं हो। तुम लोग एक तरफ नशा पानी करके आओगे, जो हराम है वो चीजें वो करके आओगे, फिर आकर के मस्जिद में घुस जाओगे। कुछ भी कारण हो सकते हैं, कारण जब निकलेंगे तब पता चलेगा। पर ये भी हो सकता है कि तालिबानियों ने इतने सारे ब्लास्ट किए, किसी को नोटिस नहीं दिया गया। सीधी स्वाभाविक सी बात है, बॉम्ब ब्लास्ट क्यों होते हैं? बॉम्ब ब्लास्ट इसलिए भी होते हैं कि ज्यादा पब्लिक डर सके, ज्यादा पब्लिक तक मैसेज पहुंचे। उन्होंने पुलिस को उड़ा के देख लिया, नहीं बात बनी, फौज को उड़ा के देख लिया, तब भी नहीं बात बनी। शायद उन्होंने सोचा होगा कि गुरु पब्लिसिटी पानी है तो यही एक तरीका है। कुछ भी हो सकता है, पर हालांकि वायलेंस कहीं भी नहीं होना चाहिए, बम धमाका किसी भी प्रकार की चीज नहीं होनी चाहिए, और धार्मिक स्थलों पे तो कतई नहीं होनी चाहिए। पर इसका ये जो आज बबूल का पेड़ जिसमें कांटे लग रहे हैं, वो भी पाकिस्तान का खुद का बोया हुआ बबूल का पेड़ है जिसके आज उसको कांटे लग रहे हैं।